अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका व अहले बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्क गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी नग़मा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। मिल के बोलिए। हाथों को भी यूं जवाब देना है, क्रॉस करना है और बोलना भी है कोई नबी नहीं। ये एक शेर नहीं है, ये अकीदा है, ये वजीफा है, ये एक अकीदा है। इसलिए सबने बोलना है बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। क्यों कि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि मालिक ने हमें जहाँ ला तदाद नेमतों से नवाजा वहाँ अपने प्यारे हबीब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमाया और ला तदाद दुरूद व सलाम के तहफ़ उस करीमे कायनात की बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। गिरामी कद्र हाज़रीन व सामीन, स्टेज की ज़ीनत उलमाए अहले सुन्नत ज़ोमा मिल्लत सनाखाना ने शीर लिसान काबिल कद्र बुजुर्गों और मेहमाना ने ज़ीवकार और प्यारे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से ताबीर है और सालाना ख़त्म इसाल सवाब मोहतरम मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत मुहिब्ब ख़त्म नबुव्वत जनाब मुरीद हुसैन भट्टी साहब के वालिद गिरामी के रूह पुरफतू के सवाब के लिए भी है और बुनियादी तौर पर ये पैगाम ख़त्म नबुव्वत के लिए। और ख़त्म नबुव्वत का जो पैगाम का सवाब है, फिर मेरा बोलना हो या लामा साहब का या किसी का, उसका सवाब सारा इनके वालिद गिरामी की रूह पुरफतू को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को
नूर से भरपूर फरमाए और कब्र से हशर तक की मंजिलें आसान फरमाए और क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम भी नसीब हो और शफाअत की पर्ची भी नसीब हो। आमीन बिजाहि नबील अमीन। अज़ीज़ान ग्रामी क़द्र, मेरे बरादर मोहतरम मुजाहिद ख़त्म नबूवत मुरीद हुसैन भट्टी साहब ने जो आज और उनके भाइयों ने, उनके तमाम भाइयों ने, बड़े और छोटे भाइयों ने आज जिस तरह एक मुनफरद अंदाज से मोहब्बत का इजहार किया, पहले भी उनकी मोहब्बतें मेरे दामन में हैं, मेरे दिल में हैं और उनकी जिस तरह इस सफ़र में मेरा साथ है, मैं समझता हूँ कि ये हम दोनों के लिए दारैन का एक बहाना है बख्शिश का। और ये आज एक नए अंदाज से, इज्जत से, मोहब्बत से एक तोहफा का पेश करना ताज की सूरत में मैं शुक्र अदा करता हूँ उनका, उनके भाइयों का, क्योंकि हदीस पाक है मन लम यशकुर नास मैं यशकुरुल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता ना, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने से पहले इंसानों का शुक्र अदा करना भी जरूरी है। जो मोहब्बतें दें, जो इज्जतें दें, जो किसी भी मामले में तुम्हारी रहनुमाई करें, तो उनका शुक्र अदा करना भी लाजिम है। तो आज इन्होंने जिस मोहब्बत से नवाजा, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो एक गुनाहगार हकीर सा आदमी हूँ, हुजूर का नौकर हूँ, दरे दहलीज़े बारगाहे रिसालत का अदना सा सगे दुम मुरीदा हूँ। अपनी आवाज़ से लोगों को एक पैगाम देता हूँ और दुश्मनान रसूल को जो है वो उनकी जो हैसियत के मुताबिक है वो करता हूँ अपनी ज़ुबान से। बस मेरी तो इतनी सी ड्यूटी है, ना मैं आलिम हूँ, ना फाजिल हूँ, ना मुत्तकी हूँ, ना कोई हाजी हूँ, बस एक हुजूर का अदना सा उम्मती हूँ। ये इनकी मोहब्बत है और ये वाकई नकीब महफिल कह रहे थे कि ये हुजूर की खत्म नबूवत का सदका है। ये समझना नहीं है, ये सदका ही उनका है, बल्कि मुझे नहीं है। मैं कसम उठा सकता हूँ जमीन में जिसको इज्जत मिली है वो हुजूर की इज्जत का सदका मिली है। जिसको मिली है वो बोलेगा। जमीन में जिस इंसान को भी इज्जत मिलती है ना, मैं कसम उठाता हूँ वो हुजूर की इज्जत का सदका मिलती है। और मैं दूसरी बात करूं तो हाज़रीन तवज्जो करना, जमीन में जिसको रिस्क मिलता है ना, वो हुजूर के सदके मिलता है। बल्कि मैं कसम यहां तक उठा सकता हूं कायनात बनी ही हुजूर के सदके में है, दूसरी बात ही कोई नहीं। हमारी तो सारा कुछ हुजूर है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, उनके माबूद को हम अपना खुदा कहते हैं। यानी हमारा तो अल्लाह भी नहीं है। अगर हुजूर हमारे ना होते तो अल्लाह भी हमारा नहीं होना था। पता है क्यों? हम किसी गाय के आगे पूजते होना था, हमने किसी बुत के आगे राम राम करते होना था, हमने किसी अपने खुद तराशीदा सनम के आगे सर झुकाए रखना था और गाय का पेशाब पीते होना था। ये तो करम है मेरे करीम का कि उनकी आल से दाता अली अजमेरी आ गए, उनकी आल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आ गए, उनकी उम्मत से बाहू वली आ गए, उनकी उम्मत से बाबा फरीद आ गए। हमारे बड़ों को ईमान मिल गया। आज हम माँ बाप मुसलमान माँ बाप की गोद में आ गए, वरना हमारा क्या था? अगर हुजूर ना होते तो कायनात में कुछ भी ना होता। ये सारी इज्जतें, सारी रिफातें, सारी बरकतें जो कुछ भी है हुजूर के सदके है। और ये मैं नहीं कह रहा, 1400 साल 1450 साल पहले सिद्दीक़ अकबर ने भी यही कहा था, सैयदना उमर ने भी यही कहा था, सैयदना उस्मान ने भी यही कहा था, मौला अली ने भी यही कहा था। अरे हसनैन करीमैन भी यही कहते दिखाई देते हैं। अहले बैत का हर फर्द और सहाबा का हर फर्द यही कहता दिखाई देता है, अगर हुजूर न होते तो कुछ भी ना होता। सारी इज्जतें हुजूर के सदके। तो अल्लाह ताला हुजूर की नौकरी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये उन्हीं की निस्बत है, नौकर बने फिरते हैं, नाम लगा हुआ है, नौकरी करने के भी काबिल नहीं है लेकिन नाम लग गया है। तो ये मालिकों ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है
औकात से बढ़कर है। ये कहना पड़ रहा है मैं इस करम के कहां था काबिल, ये हुजूर की बंदा परवरी है। बाबा फरीद कोट मिशन वाले की जुबान से अगर कहूं तो ये होगा कि काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेश, काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेश, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। तो ये हुजूर की करम नवाजी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अजीजा ने ग्रामी का अल्लाह ताला जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको इस इज्जत का और इस मोहब्बत का क़यामत के दिन अजर अता फरमाए। दीन की वजह से, हुजूर की खत्म नबूवत की वजह से आपने ये इज्जत की, तो इस इज्जत का अजर अल्लाह ही देगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारैन, अल्लाह दोनों जहानों में इसकी जज़ा और अजर दे। लो हाज़रीन मोहतरम, मुझसे पहले अल्लामा मोहम्मद उस्मान अत्तारी साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आपको खत्म नबूवत और अज़मत सहाबा के हवाले से चंद बातें बताई। मुझे भी हुक्म मिला है मैं चंद बातें मैं भी अपनी हाजिरी के तौर पर पेश कर देता हूँ। महफिल है अकीदा खत्म नबूवत की, और अकीदा खत्म नबूवत का मफहूम और माना हर कोई जानता है, लेकिन मैं 3 जुमलों में बयान करके आगे बढ़ूं। ये इंतहाई जरूरी है तारीफ बयान करना। बच्चों को नहीं पता, अगर माजरत चाहूं तो कहीं कहीं बड़ों को भी नहीं पता। हमारा तजर्बा, हमने परेशान हाल सूरत हाल देखी है, इसलिए मैंने हर तकरीर में अब ये वजीफा बना लिया है, कोशिश करूं कि खत्म नबूवत की 2 मिनट में तारीफ जरूर बयान करूं। और वो तारीफ मेरे भाई याद रखनी है आपने। अकीदा खत्म नबूवत, पहले तो ये सुनना है कि ये इतना अहम है जितना अकीदा तौहीद अहम है। ये उतना बुनियादी और जरूरी है जितना अकीदा तौहीद बुनियादी और जरूरी है। और अकीदा तौहीद क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसका ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, और ना उसकी कोई बराबरी करने वाला है। यही है ना सूरह इखलास। अब जरा ज़हन हाज़िर रखना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, ये तौहीद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े सादे सादे और जवान बैठे हैं, एक बंदा कहे कि अल्लाह 2 हैं, लेकिन मैं नमाज पूरी पढ़ता हूँ, 5 नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि अल्लाह 2 हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक जमीन के मामलात चलाता है और एक आसमान के मामलात चलाता है। बताओ, जो ये कहे वो दीन सारा माने, वो मुसलमान हो सकता है? अभी सारे नहीं बोले, हो सकता है? नहीं ना हो सकता। क्यों भाई? बुनियादी तौर पर तौहीद पर ही उसका ईमान नहीं है। वो तौहीद का मतलब तो अल्लाह कितने हैं? एक। तो जब अल्लाह एक का वो इनकार कर रहा है तो उसकी बाकी इबादत क्या? तो जितना जरूरी ये अकीदा है ना, इतना ही जरूरी अकीदा खत्म नबूवत है। और अकीदा खत्म नबूवत का मतलब 3 लाइनें याद रखनी है। पहला जुमला, पहली लाइन कि हुजूर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर अल्लाह के दूसरी लाइन और दूसरा जुमला, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। आएगा नहीं कहना, आएगा जरूर। ये आपको मरज़ई मुरब्बी उलझा देगा, फिर तो आएगा जरूर। और वो कौन आएगा? वो जो पहले पैदा हुआ, वो ईसा इब्ने मरियम है, जो पैदा पहले हो चुके हैं और क़यामत से पहले इस वक्त 4थे आसमान पर हैं। वो तशरीफ लाएंगे और हुजूर की उम्मत का कलमा पढ़ेंगे।
ये नहीं कहना कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि वो ईसा इब्ने मरियम नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, लेकिन नबी और रसूल होने के बावजूद वो दावाए नबुव्वत और दावाए रिसालत नहीं करेंगे, बल्कि हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर की उम्मती बनेंगे और कुरान की तालीम देंगे और शरीयत मोहम्मदी की तालीम देंगे। इसलिए ये नहीं कहना कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि क्या कहना है, दूसरा जुमला, हुजूर के बाद कोई नबी, सारे बोले ना जरा, अभी तक खामोश हैं, आप बोलिए जरा, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा आपने बोलना है। यार ये सबक है, मैं कसम उठा दूं फिर यकीन आ जाए, आपको कब्र में इस बात का पता चलेगा जब तीसरा सवाल होगा ना कि इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, फिर समझ आएगी कि इस सवाल का मतलब क्या है। और दूसरी इसकी असासियत समझिए जरा, असासियत दूसरी ये समझिए कि ईमान और कुफर के दरमियान ये एक पर्दा है, जो इस बात को ना समझ सका गोया उसका ईमान ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, 7वीं सदी के मुहद्दिस है इमाम तख्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि जो कलमा पढ़ने वाला, ये बात ना दिल के कानों से सुनिए, इमाम तख्ताजानी फरमाते हैं, मुहद्दिस है, मुजद्दिद है, फरमाते हैं कि उसूल की किताब में लिखते हैं कि जो बंदा कलमा पढ़ने वाला, हुजूर की उम्मत का कलमा पढ़ने वाला, जो बंदा ये नहीं ना जानता कि खत्मे नबुव्वत क्या है, खत्मे नबुव्वत क्या है, उसकी तारीफ नहीं जानता, उसका मफहूम नहीं जानता कि ये अकीदा है क्या, इमाम तख्ताजानी फरमाते हैं वो बंदा मुसलमान नहीं है। ये इतना अहम अकीदा है, वो बंदा मुसलमान नहीं है। गोया ईमान के लिए जिस तरह तौहीद का अकीदा जानना जरूरी है, उसी तरह खत्मे नबुव्वत का अकीदा जानना भी जरूरी है। अब समझ आई हम खत्मे नबुव्वत के जलसे क्यों करवाते हैं? ओए हम तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे ईमान पर पहरा दे रहे हैं। पिछले साल मुझे याद पड़ रहा है, मैंने ये वाकया सुनाया है कि पीलो में खुशाब के करीब एक गांव है, सुनाया लोगों को याद आ गया होगा कि वहां 70-80 साल बाबा जो नमाजी भी है, रोजेदार भी है, दाढ़ी भी रखी है, और उसको पता ही नहीं खत्मे नबुव्वत क्या है। ये सुनाया मैंने वाकया, याद आ गया होगा, रिपीट करें अपने ज़हन में। वो बाबा कहता है ये खत्मे नबुव्वत क्या है, उसको पता ही नहीं। बच्चों ने बताया ना, जब उसने पूछा ये जलसे का इश्तिहार लगा रहे हो तो ये किसके हैं, उन्होंने कहा ये खत्मे नबुव्वत के हैं। तो आगे से बाबा कहता है केड़े नबी दा खत्म दवान लगे हो, अंदाजा करो, ये हैरत और डूब करने की बात है। बाबे ने कहा कमाल, भाई उसको इसका मतलब है सारी जिंदगी किसी ने बताया ही नहीं कि खत्मे नबुव्वत क्या है, किसी ने नहीं बताया उसको। और इमाम तख्ताजानी फरमाते हैं कि जिस बंदे को ये पता नहीं ना कि खत्मे नबुव्वत का अकीदा क्या है, वो मुसलमान नहीं है। ये है खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत कि उम्मत को बताया जाए कि अकीदा है खत्मे नबुव्वत है क्या, ये इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात भी मैं बताता हूँ जरूरी, दूसरी हिकमत में क्या है। पहले तारीफ सुने, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी, सारे बोले मुझे तसल्ली मिल जाएगी, हौसला मिल जाएगा। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब कोई कादियानी आपको परेशान करना चाहे तो नहीं कर सकता। वो कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो तुम्हारा अकीदा खत्मे नबुव्वत किधर गया, तो उसको ये बताना है कि अकीदा खत्मे नबुव्वत का मफहूम कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, पैदा पहले हो चुके हैं, वो तशरीफ लाएंगे और आकर भी नबुव्वत का, रिसालत का दावा नहीं करेंगे, बल्कि नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद हुजूर की उम्मत का कलमा पढ़ेंगे, हुजूर की कुरान की तिलावत करेंगे, हुजूर की शरीयत की दावत देंगे, अपनी इंजील की बात नहीं करेंगे, अपना कलमा नहीं पढ़ाएंगे। तो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है, सेंटेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान करना। ओए बतूल का बेटा
मरियम पाक का बेटा ईसा इब्ने मरियम नबी होने के बावजूद दुनिया में आ भी जाए तो वो दावा नबूवत नहीं करता। वो इस घसीटी के बेटे कादियानी खबीस की क्या औकात है कि हुजूर की खत्म नबूवत के बाद ये दावा नबूवत करता फिरे। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चौक के बोले ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बेटा जी बेस खोल, मेरा सांस खींच रहा है पूरे महीने में इतना तेरे माइक पे लग रहा है। खोल जरा, शाबाश बेटे, इसकी आवाज खोल, थोड़ी सी तवज्जो करना जरा। सच्चा नबी भी हुजूर के बाद जमीन पर आए तो दावा नबूवत नहीं करेगा, ऐलान नबूवत नहीं करेगा। इस कज़्ज़ाब और दज्जाल, उस पेंगे काने लूले लंगड़े फीमी चक्सी परले दर्जे के बदमाश की क्या औकात है कि हुजूर की खत्म नबूवत का परचम बुलंद हो चुका हो और ये काना आके दज्जाल आके नबूवत का दावा करे। उम्मत इसे हरगिज़ चलने नहीं देगी, उम्मत इसके दावे को चलने देगी नहीं चलने देगी। सुनिए तीसरा जुमला है कि हुजूर के बाद कोई भी दावा नबूवत करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, जहन्नमी है। ये है तीन जुमले में फिर दोहरा रहा हूं। हुजूर अल्लाह के आधा आपने बोलना है, भाई मेहनत करें, मैं मौजू बदलना चाह रहा हूं, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आधा आपने बोलना है हुजूर अल्लाह के, हाँ आखिरी नबी बोलिए हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद कोई नबी, माशाअल्लाह हुजूर के बाद कोई नबी। हाँ तीसरा जुमला, जो दावा नबूवत करे या रिसालत करे वो कौन है? काफिर। वो कौन है? वो कौन है? काफिर। ठीक हो गया, तीन जुमले। अब मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया, दावा रिसालत किया और कुरान की रूह से वो क्या हुआ? काफिर। हदीस की रूह से वो क्या हुआ? काफिर और जहन्नमी। सुनो, मिर्ज़ा कादियानी ने सिर्फ एक ही दावा नहीं किया, उसने तो दर्जनों दावे किए, दावों की हद कर दी। पहले कहता है मैं मुहद्दस होने का दावा करता है, मुहद्दस हदीसों को जमा करने वाला, हदीसों की रवायत की तहकीक करने वाला, हदीस की तखरीज और तहकीक करने वाला, हदीस की रवायतों को आगे लेकर चलने वाला और उसकी तरतीब तदवीन करने वाला, उसको कहते हैं मुहद्दस। ये मुहद्दस का दावा करता है। फिर कहता है नहीं मैं मुजद्दद। मुजद्दद वो होता है जो 100 साल के बाद एक अल्लाह का वली किसी हल्के में किसी उम्मत में आता है और वो दीन की अहया करता है, दीन की तजदीद करता है। जो असल दीन पे बिदआत खराफात छोटी मोटी आ चुकी होती है ना, वो वक्ते जमाना में उनको साफ करके असल दीन हुजूर की उम्मत को देता है, वो होता है मुजद्दद। मिर्ज़ा ने मुजद्दद होने का दावा किया। फिर इसने कहा मैं मसीह हूँ, जो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम है ना, मैं उनकी मिसल बन के आया हूँ। फिर कहता नहीं मैं मसीह से बढ़कर हूं, मैं मिसले मसीह हूं। फिर मिसले मसीह से आगे कहता है मैं ऐने मसीह हूं, यानी वो ईसा अलैहिस्सलाम जिसने आना था वो मैं आ गया। फिर इसने उससे बढ़कर कहा कि नहीं मैं जिल्ली नबी हूं। जिल कहते हैं साये को, ये होता है ना आप धूप में रोशनी में खड़े हो तो जो आपका साया है उसको कहते हैं जिल। ये कहते हैं मैं जिल्ली नबी हूं, मैं हुजूर पाक का ज़ैल बन के आया हूँ। मैंने कहा लांतिया, ओए हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में सहाबा ने तो हुजूर के जिस्म का साया देखा ही नहीं यार, जिसको ज़ौक़ मिला वो बोले। मैंने कहा एक कमीने ओए मिर्ज़ा, और तेरी क्या औकात? ओए हुजूर की ज़ाहिरी ज़माने में रब ने हुजूर के जिस्म का साया नहीं बनाया इसलिए कि किसी के पांव हुजूर के साए पे न पड़ जाए। और रब इतना गैरतमंद है, रब इतना हसास है अपने मुस्तफा के बारे में कि मुस्तफा के वजूद का साया नहीं बनाया ताकि किसी के कदम न लग जाए। ओए खबीस, खत्म नबूवत पे ललचाई नजरने की तेरी जुर्रत कैसे हो गई? जिंदाबाद भाई, जोर से जिंदाबाद। अच्छा अभी एक मिनट जवान, एक इतनी जवानी और सीने का जोर लगा के नारा लगा रहा है, कुछ लोगों के हाथ यहाँ से यहाँ नहीं आए। मैं एक सवाल पूछूं, जिनके हाथ नबी के नाम पर भी यहाँ से यहाँ तक नहीं आए, कल महशर के दिन किस हाथ से हौज़े कौसर मांगेगा?
हुजूर के नाम पे आज हाथ नहीं खड़ा होता। हौज़े कौसर क़यामत के दिन, और जब तेरा बेटा छोड़ जाएगा, तेरा बाप छोड़ जाएगा, तेरा भाई छोड़ जाएगा, और तेरे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, मनो मिट्टी के नीचे देखकर चले जाएंगे। और मैं सुनिया पियादे देश के अंदर पैंदियां मुश्किलां बहुत भारियां ने, एक जंज हंजुआं दी ठुकी आण वेले अंदर रोदियां होइयां तैयारियां ने। और जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। और जेड़े खजान जदा खजाने वाल खोले, पंछी उड़ के मार उड़ारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा यो जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। सुनो, माइक के बगैर नारा लगाना है बेटे, नारा लगाना है तो माइक के बगैर। आपकी आवाज इनको पता चले और इनकी आवाज आपको पता चले। सुनना जरा, अब बाद में बाद जवानों, ओए बात सुनो, मैं एक तसव्वुर दूं, अगर कबूल कर लो थे। घर के अंदर सिपाही और होता है, घर के अंदर सिपाही फौज का जो होता है उसकी हालत और होती है। जब वो वर्दी पहने सरहद पे खड़ा होता है तो उसके जज्बात और होते हैं। मस्जिद की महफिल का अंदाज और है। ये सीने पे तिल भरे जा रहे हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस महफिल की तकलीफ कितनी पहुंच रही है। नहीं बता तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम किस सुरंग के सहारे खड़े हो, तुम किस जगह खड़े होकर हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगा रहे हो। मैं कहता हूँ 1000 महफिलें दीवारों के अंदर हो और एक मैदान की हो, और जिसके कुफर के सीने तक आवाज पहुंच रही हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं नींदें कितनी उड़ती हैं। लोगों, हुजूर की खत्म नबूवत की महफिल महज सवाब समझ कर ना आया करो। मैं बुलंद दावे से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुजूर की खत्म नबूवत की महफिल में फकत सवाब समझ कर ना आना, ये महाज की महफिल है। गैरत से सीना चौड़ा करके आया करो। ये हुजूर की गैरत की महफिल है, ये सिर्फ सवाब की महफिल नहीं। और सवाब तो तुझे पे मिल जाता है, एक बार सुभान अल्लाह पढ़ घर में सवाब मिल जाएगा, एक तस्बीह निकाल ले सवाब मिल जाएगा, 2 नफर पढ़ ले सवाब मिल जाएगा, 10 रुपए सदका कर दे सवाब मिल जाएगा। और ये महफिल बड़े उरूज की है, तुम्हें पता नहीं है ये महफिल का अंदाज क्या है। मैं एक वाक़या कोट करता हूँ, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाजा बयां करके बहुत शौक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से सहाबा जलवागर हैं। अचानक इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए इंसानी शक्ल में, आकर हुजूर से अर्ज करते आका सलाम हो, पैगाम भी हो। फरमाया सलाम कबूल है, पैगाम बताओ पैगाम क्या है। चस लेना यार, गलती वंड हो जाए ना जेते उन नारा इथों नहीं मजमे चो होना जे गलती वंड होवी ते वंड तो बगैर ना मारिया जे, जे वंड होई तो मारिया जे। सहाबी रसूल दे कोल बैठे ने, हुजूर भी जलवा करने। अचानक इज़राइल मलकुल मौत आ गए, सलाम अर्ज कीता, हुजूर ने जवाब दिता, अर्ज कीता अल्लाह दा पैगाम भी है। फरमाया पैगाम किए, सलाम पैगाम हो गया, इजाजत लई या रसूलल्लाह एक इजाजत है। फरमाया की हुजूर दी साहबा मजलिस विच ना साहबा बैठे सन, एक सहाबी वाल इशारा करके ना ते ओ मलकुल मौत अर्ज करते ने या रसूलल्लाह मैं तुहाडी इस मजलिस विच ए सहाबी बैठे ने, इजाजत है मैं इन्हां दी रूह कब्ज कर लवां। इजाजत है रूह कब्ज कर लवां। फरमाया रूह कब्ज कर ले, पर एक ख्याल करी जी आका इन्हू तकलीफ ना होवे। लो कुलिया दे चलिया जे ले लेना, इनू तकलीफ ना होवे जनाब, ए मेरा गुलाम है, इनू तकलीफ
साहबी मलकुल मौत ने ना सवाल करके साढ़े वास्ते नस्लों तक आसानी कर दी। पूछया या रसूलल्लाह ये की वजह है, इहदी रूह कढ़नी है तेन तकलीफ ना होवे, या रसूलल्लाह वजह की है, कोई हिकमत है ना, तो हिकमत इरशाद फरमाओ की वजह है। हुजूर ने फरमाया पता ही वजह की है, ये मदीने दियां गलियां विच मेरी खत्मे नबूवत दा जिक्र बड़ा करता है। लो लोगो जेड़ा खत्मे नबूवत दे जिक्र करे ना, मलकुल मौत नू हदायत मिल गई जे, ओनू आलमे नज़ा दी तकलीफ नहीं जे होनी। हुण नारा आवे ते मैनू समझ लगे। बहुत आला नारे एवं नहीं मारते असी चले होके, यही तो दसन आए गल विच हो रहे। मेहर अली ने जदों मैं अगे तुहानू सुनाया, मैं इशारा करन लगा, मेहर अली पाक ने जदों चैलेंज किया सी ना, मिर्जे नू ले आवो, मुर्दे भी जिंदा करने ने ते करन नू तैयार हाँ। तो एक हल्का जिहा सी ना, हल्का ईमान अलाओ ने क्या सी, मुर्शिद साईं जे मिर्जा आ जांदा ते नबियां मुर्दे जिंदा करने ते नबियां दे काम ने। कि आपने फरमाया सी मलक सी ओ जात दा अपना मुरीद सी तो रावलपिंडी दा, और फरमाया मलका मज्जां रखियां नहीं, आख्या मलक अनायत आख्या मज्जां रखियां ने, तेनू पता नहीं कट्टी किले दे सिर ते खुद दी है। जट टोके भी इस गल दा चस ना आवे ते मुड़ हैं वाह वाह पैसे वापस, क्या बात है। फरमाया मलका मच्छा रखिया नहीं जी, तेनू पता नहीं कट्टी किले दे सिर ते कुददी है। हजूर ठीक है की होया, फरमाया इधरों चैलेंज आया है, उधरों आमिना दे लाल दा जलवा आ गया। नाना जी सामने सन, फरमा रहे सन मेहर अली मिर्जा मैदान च आ गया, मुर्दियां नू हुक्म करना तेरा काम है, मुर्दियां नू जिंदा करना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। या रसूल जिंदा वाह एवें नहीं, ओए खत्मे नबूवत दे कम करन वाले दे हाथ ते सरकंड ते सरकार दा हाथ है, एवें नहीं मेरे अली ने आख्या, गल समझ आई है ते आख्या। एक और गल करा, मैं अजे रुकिया मैं उत्ते दावे ते, मिर्जे ने कहा मैं जिल्ली बरूजी मैं दी तशरीह करनी थोड़ी जी, सिर्फ अगे चला ताकि मैं दो चार गल्लां इस वास्ते ऐड कीतियां ने कि खत्मे नबूवत दी महफिल ते चुप करके सुनने वाला बंदा सानू वारे च नहीं। ओदी वजह की है भाई, ओदी वजह है कि साडा तजर्बा है, और इत्थे भी तजर्बा साडा दलील पेश करने हैं। पाकिस्तान किसी जगह ते इश्तिहार ला दियो फलाने टाइम फलानी जगह ते खत्मे नबूवत दा जलसा है, फलाने टाइम फलानी जगह ते खत्मे नबूवत दा जलसा है। साडा तजर्बा है मिर्ज़ई नहीं, जे शहर होएगा ते मिर्ज़ई रूप धार के बैठा होएगा, ते जे मिर्ज़ई नहीं आ सकता ते मिर्ज़ई दा सपोर्टर किसी न किसी रूप रिपोर्ट जरूर लेगा। हाँ, और ना चाहते आया रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट जाएगी किवें दा सी जलसे ते गए सो की रिपोर्ट आई की सी, ते जे रिपोर्ट जाए ना तजर्बे की गल च साडे भी जसूस ने एवें नहीं गल्लां करदे पे, पूरी सनद दे नाल गल कर रहे हैं। की रिपोर्ट आई है मेरे ते गए सो किवें दी सी, ओ मौलवी लगा रहा है बगैर साह लियो लगा रहा है ते आपे ही लगा रहा है, बंदे रोटी का इंतजार करते रहे ने, बंदे एक दिन हुजा मार दे जल्दी कर, उन्हां कहते की होया कोई नहीं सी, बंदे कोई सुते सन ते कोई अब मौलवी लगा सी, उन्हां कहा ठीक हो गया। कोई साडे बारे ना मिर्जा साहब दे बारे कोई गल नहीं कीती ना, साडे बारे कोई गल, बस वो अपनी गल्लां करके अपनी नातां पढ़ के टुट गए, ओ हसन गए ठीक हो गया, पैसा लाया सी जलसा कीता सी खत्मे नबूवत दी कॉन्फ्रेंस ठीक हो गया, साडे बारे ते कोई लाया अमल नहीं ना ठीक, ते जे रिपोर्ट जाए